हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोपअप। कैसे हैं आप सब? आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी बाय वाइगोट्स्की। लिव सेमोनोविच वाइगोट्स्की वाज ए सोवियत डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। वो रशिया से बिलोंग करते थे, वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। हिज थ्योरी एम्फसाइजेस हाउ एन इंडिविजुअल सोशल एंड कल्चरल वर्ल्ड्स इम्पैक्ट डेवलपमेंट। सोशल वर्ल्ड और कल्चरल वर्ल्ड कैसे उनका डेवलपमेंट में असर करता है, इंडिविजुअल का आइडेंटिटी बनता है, वही वाइगोट्स्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी ए चाइल्ड सोशल वर्ल्ड इज गाइडेड बाय लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चाइल्ड का सोशल वर्ल्ड लैंग्वेज से डिक्टेट होता है एंड चिल्ड्रन यूज लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस देयर वर्ल्ड। यह तो आपको समझ आ ही जाएगा। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट, द सेंट्रल आइडिया ऑफ वाइगोट्स्की's थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इज दैट सोशल इंटरेक्शन प्लेज ए की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। लैंग्वेज के बाद आता है सोशल इंटरेक्शन। अगर लैंग्वेज डेवलप हो गया तो वही बच्चा सोशली इंटरेक्ट भी कर पाएगा, एक दूसरे के साथ घुल मिलना, बातें भी कर पाएगा। उसी के द्वारा सोशल इंटरेक्शन एक इम्पोर्टेंट की रोल प्ले करता है, जो कॉग्निशन में भी हेल्प करता है। He believed that learning takes place at two levels. First, through interaction with others and then integrated into the individual's mental structure. एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना पहली बात। दूसरी बात में आता है इंटीग्रेटेड इनटू द इंडिविजुअल मेंटल स्ट्रक्चर बनता है। इंटरेक्शन करने के बाद कुछ हम सीखते हैं, कुछ समझ में आता है, वो चीज़ जो समझ में आता है हम नेक्स्ट अप्लाई करते हैं। ऐसे ही लैंग्वेज और सोशल इंटरेक्शन के साथ रिलेशन बना के एक चाइल्ड डेवलप करता है। He believed that every function in the child's cultural development appears first on social level and later on the individual level, first between people and then inside the child. ये पिछला पॉइंट का ही एक्सटेंशन है। कल्चरल डेवलपमेंट अपेयर होता है फर्स्ट सोशली इंटरेक्ट करने के बाद ही कल्चरली डेवलप होता है चाइल्ड। दूसरा लेवल में आता है इंडिविजुअल लेवल, जो कि बताया गया है फर्स्ट बिटवीन पीपल, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है, एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है इंटर साइकोलॉजिकल। और दूसरा है खुद के साथ जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, देन इनसाइड द चाइल्ड इंट्रा साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर एक साथ जुड़े हुए हैं। तीनों को जोड़ के ही तीनों थीम्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स है, ये ही तीनों जोड़ के सोशियो कल्चरल थ्योरी बनाता है वाइगोट्स्की ने यही थ्योरी दिया है। सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज अगर पहला है लैंग्वेज अगर डेवलप हो गया तो वही चाइल्ड सोशली इंटरेक्ट कर पाएगा, और सोशली इंटरेक्ट कर पाएगा तो अपने कल्चर के बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में, अपनी रिलीजन, कल्चर, कस्टम्स, राइट्स, ये सब चीज़ों के बारे में जान सकेगा। सो लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाइगोट्स्की के सोशियो कल्चरल थ्योरी में। नाउ 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। एक है सोशल स्पीच। इट इज़ यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 2 years। यह 2 साल की उम्र से स्टार्ट होता है सोशल स्पीच। बच्चे बात करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत बातें करते हैं, दूसरों से बातें करते हैं, अच्छे बातें करते हैं, मतलब ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं। और दूसरा है प्राइवेट स्पीच। इट इज़ डायरेक्टेड टू द सेल्फ एंड सर्व्स एज एन इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 3। 3 साल की उम्र के बाद ये प्राइवेट स्पीच स्टार्ट होता है। आप लोग अक्सर देख पाएंगे कि बच्चे खेल रहे हैं कुछ टॉय के साथ, वो टॉय को जीवित समझ के टॉय के साथ बात करने लगते हैं, समझते हैं कि वो भी एक इंसान है। वो एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट है जो मैंने पियाजे के वीडियो में डिस्कस किया है, आप लोग देख सकते हैं। तीसरा है साइलेंट स्पीच। When private speech diminishes in audibility, it transforms into silent speech. Its function is same as private speech. It starts from the age of 7 years. Private speech ही जब अंदर चला जाता है, जो बच्चा बाहर बातें नहीं करके, खुद से बातें नहीं करके, अंदर ही अंदर अपने माइंड में बातें करना शुरू कर देता है, वही साइलेंट स्पीच है। यह प्राइवेट स्पीच का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, मैच्योर्ड वर्जन है। ये 7 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है। नाउ 3 इंपॉर्टेंट थीम्स। क्या 3 इंपॉर्टेंट थीम्स है जो इस थ्योरी में आते हैं? पहला है ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इट इज़ अ बाउंड्री ऑफ योर एबिलिटी टू डू थिंग्स। इट कैन बी एक्सटेंडेड विद द एक्सटर्नल हेल्प। एक
जो बाउंड्री ऑफ नॉलेज है, हमारा सीमित नॉलेज है, मतलब प्रीवियस नॉलेज है, हमको कुछ आता है, उसका बाउंड्री एक नॉलेज है, स्मॉलर बाउंड्री। उस बाउंड्री को अगर हम एक्सटेंड भी करते हैं, जो एक्सटेंडेड बाउंड्री बनता है वो कहलाता है ZPD। वो एक्सटर्नल हेल्प के द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, MKO, more knowledgeable other। MKO is someone who has a better understanding than the learner with respect to particular task, process or concept। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स, पेरेंट्स, पियर्स एट्सेट्रा। फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिनसे हम लोग सीखते हैं कुछ। MKO इज समवन हु हैज बेटर अंडरस्टैंडिंग, हम लोगों से कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, बेटर कमांड हो कोई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और कुछ टास्क के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा कमांड हो, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। उन सब से हम जब सीखते हैं, हमारा जो ZPD का बाउंड्री है वो एक्सपांड करने में MKO मदद करता है। मोर नॉलेजेबल अदर मदद करता है। एक तरह से बोल सकते हैं ये कैटालिस्ट का रोल भी प्ले करता है। केमिस्ट्री है तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, केमिस्ट्री के जितने भी लोग हैं, कैटालिस्ट का रोल क्या है। वही रोल MKO का भी है, नॉलेज को एक्सपांड करने में, नॉलेज का बाउंड्री एक्सपांड करने में। मोर नॉलेजेबल अदर। Next is scaffolding. It is the support which is provided by the elder ones or more competent persons to reach the highest level of ZPD। ये दूसरा पॉइंट का एक्सटेंशन है। हमारा स्मॉलर बाउंड्री से बड़ा बाउंड्री के जाने के प्रोसेस को ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इट इज़ ए टेम्पररी हेल्प। ये टेम्पररी हेल्प होता है। फॉर एग्जाम्पल, हेल्पिंग ए चाइल्ड लर्न हाउ टू वॉक। चाइल्ड को उतने समय तक ही हेल्प चाहिए जब तक वो खुद से चलना ना सीख जाए। हाथ पकड़ के साइड में कुछ चीज़ों को पकड़ के वो चलना शुरू करता है। वो चलते चलते एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिना सपोर्ट के ही चलना सीख जाता है। तो वो प्रोसेस है, हेल्प से जो खुद चलने का जो प्रोसेस है वही स्कैफोल्डिंग है। ये टेम्पररी होता है। यही स्कैफोल्डिंग ZPD को, हमारा स्मॉलर बाउंड्री जो ZPD है उसको एक्सटर्नल मतलब पूरा मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल अचीव करने में ZPD को हेल्प करता है। यही प्रोसेस स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ये आप कुछ डायग्राम्स देख सकते हैं। सेम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मोर नॉलेजेबल अदर एंड स्कैफोल्डिंग, तीनों ही एक साथ में कॉम्बिनेशन बना के बच्चों का डेवलपमेंट करता है। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी मिसिंग हो तो स्कैफोल्डिंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अगर नहीं हो तो स्कैफोल्डिंग नहीं कर पाएंगे। अगर मोर नॉलेजेबल नहीं अदर हो तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को एक्सपांड भी नहीं करा जा सकता। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा डायग्राम में हम देख सकते हैं एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है। छोटा सर्कल है जो हम सबको आता है, जो चीज़ें जो हम सबको नोन है, हमको पता है, वही चीज़ें अगर हमको बड़ा करना है, उन चीज़ों के एस्पेक्ट में नॉलेज को इंक्रीज करना है या टास्क में कुछ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंक्रीज करना है, तो वो प्रोसेस जो छोटा सर्कल से बड़ा सर्कल हुआ है उस प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग एक वाइट एरो से यहाँ डिनोट किया गया है। और वो जो मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट और अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज इज कॉल्ड ZPD, दैट इज द आउटर लेयर। आप लोगों को समझ आ गया होगा। एजुकेशन, नाउ फाइनली एजुकेशनल implications. In contrast, Vygotsky's theory promotes learning contexts in which students play a lively role in learning. Students एक्टिव हो जाते हैं, लाइवली रोल प्ले करते हैं अपने लर्निंग में। वो लर्निंग का कॉन्टेक्स्ट में एक नया चीज़ आता है। टीचर्स हेल्प करते हैं, टीचर्स MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स का रोल प्ले करते हैं, स्कैफोल्डिंग में हेल्प करते हैं। दूसरा पॉइंट है SS चाइल्ड्स ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का एसेस करते हैं और पता करते हैं कि चाइल्ड कौन से लेवल में है, स्मॉलर बाउंड्री में है या कुछ, उसका स्मॉलर बाउंड्री कितना स्मॉलर है और उसको कितना हेल्प चाहिए, कितना स्कैफोल्डिंग चाहिए, उसके लिए उसको एसेस किया जाता है। कैसे एसेस करते हैं? उसका प्रीवियस नॉलेज चेक किया जाता है, उसके द्वारा उसका ZPD चेक होता है। देन गिव हिम टास्क अबव ZPD बाय प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग। ZPD के उसका ZPD जो स्मॉलर बाउंड्री है उसके अबव कोई टास्क दिया जाता है और स्कैफोल्डिंग दिया जाता है बच्चों को, जिससे उनका
बाउंड्री बड़ा हो और वो टास्क करने में सक्षम हो। Scaffolding not only creates immediate results but also inspires the skills that are necessary for independent प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द फ्यूचर। प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी स्कैफोल्डिंग हेल्प करता है। अगर कोई प्रॉब्लम आया हो, छोटा प्रॉब्लम आया हो, और अगर भविष्य में कोई बड़ा प्रॉब्लम भी आता हो, सेम रिगार्डिंग सेम नॉलेज या सेम प्रॉब्लम के एक एक्सटेंडेड वर्जन भी आता हो, तो वो स्कैफोल्डिंग के थ्रू खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू कर देगा। यही स्कैफोल्डिंग का एक अच्छा प्लस पॉइंट है, मेरिट भी बोल सकते हैं। टीचर्स रोल इज शिफ्टेड, टीचर का रोल चेंज हो जाता है। हेयर टीचर फैसिलिटेट लर्निंग थ्रू मीनिंग कंस्ट्रक्शन इन स्टूडेंट्स। यहाँ पर टीचर मीनिंग को ज़्यादा महत्व देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, स्कैफोल्डिंग करते हैं, जाके उनका लर्निंग अच्छा हो, मीनिंगफुल हो और उनको याद करने में आसानी हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। एंड अगेन थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।